माँ, पिताजी, दादी कहाँ हैं? कल रात को तो दादी कमरे में मेरे साथ ही सोई थी, फिर आज अचानक कहाँ चली गई? 10वीं कक्षा में पढ़ती मासूम सिया अपने पिताजी और माँ से हर दिन एक ही सवाल पूछ रही थी, दादी कहाँ है? सिया की माँ सिका अपनी बेटी का रोज एक ही सवाल सुन आग बबूला हो जाती। अरे तेरे माँ बाबा नहीं दिख रहे हैं तुझे? दादी ही क्यों चाहिए? अभी दादी से अलग हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ, इस लड़की ने रोज रोज एक ही सवाल पूछकर दिमाग खराब कर रखा है। सिका सिया को अच्छे से डांट लगाती है और दादी के बारे में पूछने वाली बात को बदलते हुए उसको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कह देती है, क्योंकि दादी मंगला देवी का सच वह सिया के सामने नहीं आना देना चाहती थी। वहीं सिया दादी मंगला देवी को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी, क्योंकि सिया के माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे। तो सिया के बाल संवारने से लेकर स्कूल के आने के बाद उसके खाने पीने का ध्यान रखना सब सिया की दादी मंगला देवी ही करती थी। और रात को मंगला देवी अपनी पोती सिया के साथ ही सोती थी, क्योंकि सिका और विजय तो पैसे कमाने के चक्कर में बेटी पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे, जिस वजह से सिया कई बार घर पर अकेलापन महसूस करती। पर जब से घर में दादी आई तब से सिया का अकेलापन दूर हो चुका था। वह अपनी दादी के बहुत करीब आ चुकी थी। पर अचानक से एक सुबह सिया की आंख खुलती है तो वह दादी को घर में ना पाकर घबरा जाती है। इस बात को 1 महीना हो गया। सिया अपने माता पिता से रोज एक ही सवाल करती थी, दादी कब आएगी, दादी कहाँ है? और हर बार दोनों ही जवाब देना टाल देते थे या फिर डांट लगा उसे चुप करा देते थे। सिया भी रोती हुई अपने कमरे में चली आती और 10वीं कक्षा की परीक्षा सर पर होने के कारण पढ़ाई करने बैठ जाती। एक दिन सिका तंग आकर अपने पति विजय से कहती है, अरे अब सिया को क्या कहकर दिलासा दे कि उसकी दादी कहाँ है? मैं तो तंग आ गई हूँ उसके रोज रोज के एक ही सवाल से। तुम ही संभालो अब उसे। पता नहीं उसे कौन सी गुट्टी घोलकर तुम्हारी माँ ने पिला दी है। अरे तुम चिंता मत करो, बच्चिया गुस्सा करोगी तो और ज़्यादा जिद करेगी, और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। हम उसे कुछ नहीं बता सकते। तुम अपना दिमाग शांत रखा करो, विजय ने सिका से कहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सिया भी अपनी मम्मी पापा का एक ही जवाब सुन अब थक चुकी थी। वो भी अब दादी के बारे में घर में पूछना बंद कर देती है। फिर एक दिन सिया के स्कूल की ओर से वार्षिक शिविर का आयोजन किया जाता है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ते बच्चों को ये सिखाना था कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। सिया अपने माता पिता से इसके बारे में बात करती है तो विजय और सिका भी तुरंत ये सोचकर हामी भर देते हैं कि सिया अगर बाहर गई तो शायद वह अपनी दादी मंगला देवी को भूल जाएगी। सिया अपने कैंप जाने की तैयारियां शुरू कर देती है और अगले दिन ही निकल जाती है, जहां उसे सबसे पहले अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाना होता है और दूसरे दिन सिया और बाकी बच्चों को वृद्धाश्रम में ले जाया जाता है। वृद्धाश्रम में बुजुर्ग को देख सिया को अपनी दादी की याद आने लगी और वह एक कोने में बैठ रोने लग जाती है। उतने में पीछे से आवाज आती है, बेटा क्यों रो रही है, क्या हुआ तुझे? सिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी दादी मंगला देवी ही थी। सिया अपनी दादी को वृद्धाश्रम में देख कुछ समझ नहीं पाई। दादी पोती एक दूसरे के गले लग रोने लगी। दादी आप यहाँ कैसे आई? मैंने आपको बहुत याद किया। मम्मी पापा से भी पूछा पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा मुझे डांट दिया करते थे। सिया अपनी दादी से सवाल किया। मंगला देवी भी आंखों में आंसू ले अपनी पोती सिया को सारी बात बताती है कि कैसे उसके मम्मी पापा उन्हें एक सुबह मंदिर ले जाने के नाम पे यहाँ छोड़ गए थे और कह गए कि अब से यही आपका घर है। ये सुन सिया को अपने मम्मी पापा की करतूतों पर बहुत शर्म आती है और वह अपनी स्कूल के शिक्षकों की मदद से दादी को अपने साथ घर ले आती है। सिया अपनी दादी को लेकर घर लौटती है कि विजय और सिका दोनों का मुंह बंद हो जाता है। यह वही मंगला देवी थी जिसको वह बेकार और बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आए थे। अपनी ही बेटी के सामने अपना सच आने पर
उनका सर शर्म से झुक जाता है और वह दोनों ही मंगला देवी से माफ़ी मांगने लगते हैं। ऐसी गलती भला माफ़ हो सकती है क्या, आप यही सोच रहे होंगे, पर माँ तो करुणामयी होती है। मंगला देवी अपने बेटे और बहू की गलती को माफ़ कर देती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।